नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के सम्मान नागरिक संहिता लाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि परिवार में हर सदस्य के लिए समान व्यवहार किया जाता है, उसी तरह देश में प्रत्येक नागरिक के लिए भी एक समान कानून होना चाहिए। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि विपक्षी दल समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने आज देश के 543 लोकसभा क्षेत्रों के लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश में 64,100 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देश में पिछले 9 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई करीब 59% बढ़ गई है। राजमार्गों के इस विस्तार से अमेरिका के बाद अब भारत में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। श्री गडकरी ने कहा है कि फास्ट टैग के प्रयोग से 70,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। यह बचत टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा में बर्बाद होने वाले ईंधन की खपत कम होने से हुई है। जनवरी 2021 से वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान प्रौद्योगिकी के जरिए उपभोक्ताओं को टोल प्लाजा पर बिना प्रतीक्षा किए सुगम और सहज रूप से आगे निकलने में मदद करता है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने गत मंगलवार को तवांग जिले के लोगों को 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं समर्पित की है। ये परियोजनाएं हैं कर्मा वांगचू कन्वेंशन हॉल और तीजी रिनपोचे एम्फीथिएटर, और दोनों ही परियोजनाएं लुमला में स्थित है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मेन ने कहा है कि कर्मा वांगचू कन्वेंशन हॉल और टीजी रिनपोचे एम्फीथिएटर विकास के प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा, साथ ही बौद्धिक प्रवचन, कलात्मक गतिविधियों और सांस्कृतिक संवर्धन के लिए भी मंच प्रदान करेगा। इन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ लुमला का मनमोहक शहर एक उल्लेखनीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरने के लिए तैयार है, जो विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा और सभी के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करेगा। पापुमपारे जिले में स्थित नेहरू युवा केंद्र ने सर्चा गचा एएसएचजी हुतो दोईमुख के सहयोग से गत मंगलवार को अरुण वैली पब्लिक स्कूल हुतो में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें भाग लेने वाले युवाओं की विविध प्रतिभाओं को उजागर किया गया, जिसके तहत कविता लेखन, पेंटिंग, मोबाइल फोटोग्राफी, भाषण और सांस्कृतिक नृत्य शामिल थे। कार्यक्रम के विजेता राज्य स्तर पर जिले के प्रतिनिधित्व करेंगे, जिससे उन्हें अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक उत्कृष्ट मंच मिलेगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां भाग लेने वाले विभागों जैसे अरुणाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और राज्य सरकार के युवा मामले और खेल विभाग ने अपनी विभागीय उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। अरुणाचल प्रदेश सर्विसेज पेंशनर्स एसोसिएशन की ईस्ट सियांग जिला इकाई ने आज स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपायुक्त ताई तागू की उपस्थिति में पासीघाट शिक्षा ब्लॉक के तहत ताकांग फॉल में एक और प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया है। एसोसिएशन ने इससे पहले सोमवार को रुकसिन ब्लॉक के सिकातादो में ताको गांव मेमोरियल प्राइमरी स्कूल को गोद लिया था। पूर्व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बोदोंग येरांग के नेतृत्व में पेंशन भोगी संघ ने कहा है कि वे अगले महीने मबो ब्लॉक में तीसरे प्राथमिक विद्यालय को गोद लेंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले प्राथमिक विद्यालयों को गोद लेने का उनका उद्देश्य शैक्षणिक गतिविधियों का समर्थन करना और अपने वित्तीय योगदान से स्कूलों में शिक्षण अधिगमन तंत्र को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी ई बाजार पोर्टल GeM इंडिया के शीर्ष क्रेता विक्रेताओं को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा है कि ऐसे प्रयास समृद्ध और आत्मनिर्भरता के लिए भारत की यात्रा को मजबूत प्रदान करता है। और फुटबॉल में सेफ चैंपियनशिप के ग्रुप ए में भारत कुवैत का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। बेंगलुरु में खेले गए मैच में आधे समय तक भारतीय टीम 1 गोल की बढ़त बनाए हुई थी। आज ही ग्रुप ए में एक अन्य मुकाबले में नेपाल ने पाकिस्तान को 1-0 से हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।